नमस्कार। उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की, जिसे बदल डालने की मुहिम सीएम ने चला रखी है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और बीते कुछ दिनों में 2 जिलों के एसएसपी निलंबित किए जा चुके हैं। अब जानकारी सामने आ रही है कि योगी सरकार ने आईएएस अफसरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करानी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद परफॉर्मेंस के आधार पर कार्रवाई शुरू होगी। सवाल यह है कि क्या इन कार्रवाइयों से बदलाव की रफ्तार तेज होगी, और सवाल यह भी है कि नौकरशाही पर लगाम लगेगी तो जनता के काम क्या आसान हो जाएंगे। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। अब केवल पद नहीं, कर्तव्य निष्ठा का कद भी देखा जाएगा। आईएएस हो या आईपीएस, सबका होगा सख्त परफॉर्मेंस रिव्यू। भ्रष्टाचार पर कसी जाएगी नकेल, तय होगी जवाबदेही। एसपी हो या कलेक्टर, अब काम नहीं करेगा रेड टेप फैक्टर। नौकरशाही पर लगेगी लगाम, अब आसानी से होंगे जनता के काम। बदलेगी अफसरों की कार्यशैली तो तेज होगी बदलाव की रेस। उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश की नौकरशाही पर लगाम लगाने से परिस्थितियां कितनी बदलेंगी, क्योंकि विपक्षी दल जो होते हैं उनका सीधा सा आरोप यही होता है कि नौकरशाही मनमानी करती है, जनप्रतिनिधियों के काम नहीं होते हैं और हालात ऐसे होते हैं कि जनता परेशान होती है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी। जगदेव सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री सपा। वीएस वर्मा जी, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। और उदय सहाय जी, पूर्व आईपीएस, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शबनम जी आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से नौकरशाही में परिवर्तन की बात की जा रही है, आईपीएस अफसरों पर गाज गिरी है, आईएएस अधिकारियों का, खासतौर से कलेक्टर्स का परफॉर्मेंस कार्ड तैयार हो रहा है। कब ये आप लोग मान रहे हैं कम से कम कि व्यवस्था में जो दिक्कतें आ रही थी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आईएएस और आईपीएस कर रहे थे और उन्हीं को ठीक करने की जरूरत महसूस हुई है? निश्चित तौर पे अवधेश जी, देखिए, जब से हमारी सरकार आई है आपने देखा है कि सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार अपनी सख्त कार्रवाई से देश की जनता को अवगत कराते रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जुलाई 2019 में 600 के करीब अधिकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, 200 को तो जबरन रिटायरमेंट दिया गया और 400 ऐसे रहे जिन पे सख्त कार्रवाई की गई, निलंबित भी किया गया और कड़ी सजा का भी उनको निर्देश दिया गया। और आप देखते रहे होंगे लगातार सभी विभागों में, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभाग के ऐसे नकारे और ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पे प्रहार चलता रहा है, जिसमें आईएएस आईपीएस भी सम्मिलित रहे हैं। जिन 2 आईपीएस अधिकारियों को अभी निलंबित किया गया है उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और योगी आदित्यनाथ जी ने पलक झपकते उन पर कार्रवाई की और उनकी संपत्ति की जांच के लिए भी कहा है। देखिए, जहां पे कर्मचारी या छोटे अधिकारी लापरवाही बरतते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी उन आईएएस और आईपीएस, ठीक है, जिम्मेदारी तय करेंगे। होगा। जगदेव सिंह जी, ये जो जिम्मेदारियों को तय करने की बात की जा रही है, ये कितनी जरूरी है? क्योंकि जितनी बड़ी योजनाएं हैं जमीन पर उतारना आईएएस अधिकारियों का काम, कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाना आईपीएस अफसरों का काम। क्या इस सुधार की जरूरत है और जो काम इस वक्त हो रहा है उससे व्यवस्था बदलने में आसानी होगी? देखिए, मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता पे डिपेंड करता है कि किस तरह से अपने अधिकारियों से काम लेता है और अपनी योजनाओं को जमीनी हकीकत बदलने का काम करता है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को डराने धमकाने काम किया है, अब क्या होगा, इन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कालिक पो दो आईएएस आईपीएस, ठोक दो, ये कर दो, इस तरह की भाषा का नहीं। जगदेव जी, ये क्या पुरानी नई बात है? दुर्गा शक्ति नागपाल को याद कर लीजिए, उन्होंने एक दीवार गिरा दी तो आपके भाटी जी जो थे उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना लिया और उसके बाद आपके पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल को अगर नहीं हटाया गया तो हम उत्तर प्रदेश से आईएएस अधिकारियों को ही हटा देंगे, हम पीसीएस अधिकारियों से काम करवा लेंगे। तो अधिकारियों का काम करना भी तो अच्छा नहीं लगता सियासत को? देखिए, माने नहीं, काम करना अच्छा लगता है। देखिए, प्रशासनिक, मैंने कहा नहीं, ये मुख्यमंत्री की प्रशासनिक
क्षमता योग्यता की पहचान होती है, परिचय होता है कितनी क्षमता रखता है। माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, हमारी समाजवादी पार्टी कार्यकाल में अधिकारियों का रुख सहयोग था और पूरा वो फिर आचरण दुर्गा करते, शक्ति नागपाल अमर को करते थे, दीवार व्यवहार गिराने पे करते क्यों थे। हटा दिया आज गया तो था पद सुनते से? ही नहीं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा में। नहीं, दुर्गा शक्ति नागपाल को क्यों हटा दिया था? कोई कार्रवाई अवैध तभी तो हत्यारों होगा। को हटाया था उन्होंने। यही प्रशासनिक क्षमता की बात है। जहाँ आवश्यकता पड़े वहां सत्य का प्रयोग करिए। अधिकारियों में देशभक्ति होनी चाहिए कि हम अगर गलत काम करें ठीक या है, गलत मतलब काम वो करेंगे अवैध तो उनको हत्यारों हटाने हटा का दें, किया जाएगा। तो आप उनमें देशभक्ति होनी दहशत पैदा चाहिए। कर दीजिए, यहाँ अधिकारी को ताकि समाजवाद की दीवारें खड़ी होते रहें। नहीं है, कोई सहयोग नहीं करते। ठीक है, शबनम आज जी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, व्यभिचार चरम सीमा पे है, आप अपराध चरम सीमा पे है। कोई बेलगाम हो गए हैं। सपा के समय में योगी जी हुआ की कोई करता सुनते ही था। नहीं है। ईमानदार अधिकारी, ठोको IAS राजनीति अधिकारी, और काली नागपाल, राजनीति महिला फेल हो गई है। नागपाल के साथ जिस ये तरीके का फिलौरा की बर्ताव गवर्नमेंट किया है, था, फिलौरा सपा की योगी शासन में वो सरकार है। लोगों से छिपा नहीं जनता है। समझ चुकी है। कोई लगातार कार्यकर्ता नहीं है, भ्रष्टाचार और कोई कानून प्रशासनिक क्षमता व्यवस्था नहीं है, कोई ध्वस्त योग्यता रही नहीं है। इनके समय में, और मुख्यमंत्री का टोटल जो फेल्योर है। अपराधी थे उनको संरक्षण मिलता रहा। इसीलिए देखिए विकास जो दुबे काम की हुए हैं हत्या, अखिलेश यादव के जमाने विकास में। दुबे शबनम पांडे जब जी, एनकाउंटर हुआ, देखिए तो आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है। आप गूगल कर लीजिए, डॉक्टर हरिओम एक IAS अधिकारी हुआ करते थे, कलेक्टर थे गोरखपुर के, उनके साथ क्या हुआ है आप वो भी पढ़ लीजिएगा। कोई किसी पर सवाल उठा नहीं सकता है। VS वर्मा सर, सवाल ये है कि जो बात देखिए RS वर्मा सर, जो सवाल ये है, भ्रष्टाचारी कार्यकाल में अधिकारियों पे कार्यकाल कार्रवाई में हमारी देखिए ना, सरकार करती साढ़े है, 3 साल हो तो गए। ये विपक्ष आंसू क्यों बहाने ठीक है। लगते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। RS वर्मा सर, सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि हम IPS अधिकारियों को हटाएंगे, जो IAS अधिकारी हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है सीधा सा जवाब है, कोई जोड़ कि है हमारे IAS और नेताओं का। IPS अधिकारियों की भी तो एक लॉबी होती है। कोई लॉबी बीजेपी को पसंद आती है, कोई लॉबी कांग्रेस को पसंद आती है, कोई लॉबी सपा को पसंद आती है। उस लॉबी से निकल कर क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो सकती है? आपका शबनम जी, सवाल मेरा बहुत सवाल। वाजिब है वर्मा जी का। शबनम जी आते हैं आदरणीय आपके पास। अवधेश जी। जी और मैं चाहूँगा सब लोग थोड़ा शांति से मेरी बात भी सुन लें। जी। मैं ये कहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट भ्रष्टाचार है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय बात है, लेकिन इसमें एक बात देखनी पड़ेगी जी। जो अन्य राजनीतिक दलों की सरकार होने पर भी होती रही है और कभी कभी इस समय भी शिकायत आती है जी। वो ये है कि कभी कभी जो लोकल लोग होते हैं वो किसी बात से जिला अधिकारी से या SSP से नाराज हो जाते हैं, कोई थाना अध्यक्ष नाराज हो जाते जी। हैं, कोई ये बालू माफिया नाराज हो जाते हैं और वो शिकायत कर देते हैं। तो हियर से बातों पर कोई भी कार्रवाई अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ पड़ती है तो उस अधिकारी का मनोबल टूट जाता है, और अगर मनोबल अधिकारियों का टूट गया जी। तो मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो मनोबल भी बना के देखना है और ये भी देखना है कि भ्रष्टाचार ना चले। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खाली किसी ने शिकायत कर दिया और निलंबित कर दिया, खाली किसी ने मुख्यमंत्री जी से कोई बात कह दी और कि साहब इन्होंने हमारी गाड़ियां पकड़ ली और घूस ले रहे हैं और घूस मांग रहे थे और निलंबित कर दिया। जी। तो इतना जरा सा नहीं होना चाहिए। कम से कम प्रारंभिक जांच 24 घंटे के अंदर तो करा करके अगर कुछ उसमें है ठोस कारण जी। तभी निलंबित किया जाना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लखनऊ से अधिकारी आ सकते हैं, जिले में वरिष्ठ उनसे भी वरिष्ठ अधिकारी जी। हैं, कमिश्नर हैं, ADG हैं, IG हैं या और अधिकारी हैं, तो किसी से भी जांच 24 घंटे में एक प्रिलिमिनरी जांच तो करा ली जानी चाहिए, कुछ ठोस होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब किसी को निलंबित किया जाए तो स्पेसिफिक कारण दिया जाए। बिल्कुल, कि इन्होंने स्पेसिफिक कारण होना फलाने- चाहिए कि फलाने क्या से उन्होंने किया है। रिश्वत ली है। उदय सहाय सर, 2 IPS अधिकारियों को निलंबित हाँ, किया क्या गया उन्होंने और किया है?
अब ये भी कहा जा रहा है कि आईएएस अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ली जा रही है और सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से ली जा रही है। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको जिले आवंटित होंगे। अगर परफॉर्मेंस खराब है तो जवाबदेही तय की जाएगी। ये जो पूरी कवायद है, क्या इस कवायद से बदलाव की उम्मीद की जा सकती है उदय साहब से? बिल्कुल, जो काम ना करे वर्मा जी, उसको उदय जी से मेरा जिले में सवाल रहने है। का विजिलेंस डिपार्टमेंट, कोई एंटी अधिकार नहीं है। करप्शन ब्रांच और डिपार्टमेंट, आप देखते होंगे कि हर साल बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप के कर्मचारियों के सस्पेंशन का लिस्ट निकालता है जी, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उनके अधिकारी को एक अजीब तरह की इम्यूनिटी से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो सही रास्ते पे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा जी। हूँ, लेकिन उसमें से कई ब्लैक शिप हैं जो करप्शन जैसी चीज़ों में संलिप्त रहते हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विस का जो प्रोटेक्शन के आड़ में उनको कोई छूता नहीं। तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री का ये जो कदम जो है, ये बड़ा, 3 केस अभी हाल में मैं सुन रहा हूँ और तीनों केस करप्शन के केसेस हैं और जाहिर है कि करप्शन के केस में आंख मूंद कर आपके पास कंप्लेंट आता है और आप तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं। एक उसकी जो पूरी की पूरी डोजियर आपके पास होती है, एक इम्प्रेशन होता है, वो किसी से छुपा नहीं होता है, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो उनके कार्डर कोलीग्स हों या बाकी मंत्री हों। तो ये सस्पेंशन वाले तीनों अधिकारी जो मैंने एसपी और 2 डीआईजी का नाम सुना है, जी। मैंने भी और बाकी लोगों से बात की है यूपी कार्डर की, उनकी छवि बड़ी पाक साफ हो जनता में, ऐसा सुनने में नहीं आता। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सैलेटरी इफेक्ट है और इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सिग्नल जाएगा कि परफॉर्मेंस मैटर करेगा, लेकिन आपका इस तरह की बदमाशियां मैटर नहीं करेंगी। ठीक है शबनम पांडे जी, अब सवाल ये है कि ये पूरी जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसमें जगदेव मैं जी एक सवाल बात उठा, कहना चाह रहा था। जी बात पूरी कर लें। जी वर्मा जी बात पूरी कर लीजिए। मैं एक बात ये भी कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक प्रशासन के अधिकारियों को जो पुरस्कृत करने की प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की योजना है, उसमें सुधार करके इस बार फिर से उसको शुरू किया है। और मुझे ऐसी जानकारी है कि शायद अक्टूबर में या नवंबर में अच्छे अधिकारियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिला कलेक्टर को या और लोगों को। तो उसमें जो क्राइटेरिया रखा है, जो पैरामीटर्स रखे हैं, उसमें जनता से संवाद की बात, जनता का सहयोग प्राप्त करने की बात और जन शिकायतों के निस्तारण की बात, गंगा सफाई, नमामि गंगे वगैरह की बात रखी गई है। मेरे ख्याल से उसमें भ्रष्टाचार दूर करने हेतु अगर कोई अधिकारी अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल, पुरस्कृत करने की भी बात होनी चाहिए, केवल दंडित करने की बात बनाने के लिए। जगदेव सिंह यादव जी, चाहे केंद्र की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, केंद्र ने भी कह दिया है कि 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है तो हम एक बार परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। राज्य में हर जिले में जो आईएएस अधिकारी हैं तैनात, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो रही है। इस पर आपत्ति है कि आप लोगों को ये, अब पिछली सरकारों ने अगर नहीं किया, अगर सरकार एक नया काम कर रही है तो ये होनी चाहिए, या इसमें कुछ आपके भी सुझाव है? देखिए, मेरा तो ये साफ मानना है कि अच्छे अधिकारी हैं, जिनकी छवि अच्छी है, प्रशासनिक क्षमता अच्छी है, उनके जन कल्याण के काम में उनकी रुचि है, ऐसे अधिकारियों को जरूर जो है पुरस्कृत करना चाहिए। और वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जनहित में काम नहीं कर रहे, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। लेकिन ये विद्वेष से नहीं होना चाहिए, जाति दुर्भावना से नहीं होनी चाहिए, ये नेक नीति से होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, तब तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं देखने को मिलता है कि जातीय आधार पर, विरोधियों के आधार पर जो कार्रवाई होती है, उसकी हमेशा औचित्यपूर्ण नहीं होती, उसकी चिंता होनी चाहिए कि आईएएस आईपीएस को भी सही निर्णय लिया है, और नापसंद के खांचे में कसा जाता है। आप देखिए अवधेश शुक्ला जी, हाँ, जाति आधार पे होता है, अपना पराया देखा जाता है, उसी आधार पे कार्रवाई होती है। और ये वर्गीकरण ईमानदारी से होना चाहिए, नीति से होना चाहिए। एक डॉक्टर अवधेश शुक्ला, वो बेचारे आईएएस थे, मायावती ने इतनी फटकार लगाई, रास्ते में आके हार्ट अटैक से डेथ हो गई, कानपुर के थे वो। इस तरह की भी बात नहीं होनी चाहिए। ये नीति से, समान तरीके से
और बिल्कुल साफ निष्पक्ष कर होनी चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखने को आया है कि जातीय आधार पर, संरक्षण के आधार पर भेदभाव करके वर्गीकरण का आधार किया जाता है। ये गलत होता है, इसका गलत संदेश जाता है, बजाय अच्छा संदेश जाने प्रशासनिक अधिकारियों पर। ठीक है शबनम जी, ये संदेश ना जाए, थाने किसको इसके लिए भी अलर्ट रहने की जरूरत है। यादव तैयार है आज आपकी? कौन सा बात चल रहा है, आज क्या स्थिति हो रही है, किन पे कार्रवाई हो रही है, इसको भी आप चिन्हित करिए, इसको भी आप ठीक है। देखिए ना। शबनम जी जवाब दे आईना रहे। साफ होना चाहिए, चश्मा एक होना चाहिए, अलग अलग चश्मा नहीं होना चाहिए। जी शबनम जी, चश्मा एक ही है। जगदेव सिंह जी जो बोल रहे हैं, इनकी बात से व्यवहारिकता मैं इनकार बदलिए। उनकी बात से मैं इनकार नहीं कर रही। ये अपने समय के सत्ता में रहते हुए जिस तरीके से IAS IPS या अधिकारियों पे कार्रवाई होती थी उसका वर्णन कर रहे हैं। पर आज जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति रखते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार अधिकारियों पे अपनी चूड़ी कसी है और साथ साथ उन्हें अवार्ड भी दिया। अच्छे काम करने वाले जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी रहे, 15 अगस्त 26 जनवरी में आपने देखा उन्हें अवार्ड भी मिला है। पर एक बात एकदम तय है कि सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बिन भय होए न प्रीत के दोहे से जरूर काम किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम किसी पे कार्रवाई करते हैं तो अन्य के लिए वो उदाहरण बनता है। पांडे जी आज के आंकड़े पिछले लीजिए, 3-4 साल से लगातार एक बिरादरी के सारे IAS अफसर बेकार हो गए क्या? सामाजिक आधार पर कार्रवाई हो रही है, जातीय आधार पर हो रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए जिस तरीके आज से पोस्टिंग देखिए, हमारी सरकार में आरोप लगाते हैं। आज कौन से लोग बैठे हुए हैं? जाति विशेष को भर्तियों से लेके तैनाती सब पे आज तो पराकाष्ठा है। आज वो देखने कुलदीप को सिंह नहीं जैसे मिलता। लोग आप बचाने काम किए, देखेंगे सारे अपराधी तो बीजेपी में हैं। सभी जाति सारे धर्म के लोग अपने आज अपनी MP MLA संख्या ले, efficiency के मिसो ले अनुसार लीजिए, बैठाए गए अपराधी हैं कहाँ जाति है? धर्म देख क्या के कार्रवाई लिए। हो रही है उन पे? पर हाँ, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जगदेव जी ने उठाई। धर्म के देख करके कि बुलडोजर जब चलाया जा रहा CBI है। ने 3 IPS अधिकारियों के ध्वस्त किए खिलाफ जा रहे हैं। कार्रवाई अरे की अधिकार संस्तुति कर की, लीजिए, उनके सरकारी दल ये तो जो गोरखपुर में SP रेलवे थी उनको लखनऊ बुला लिया गया। कौन सा तरीका है? सवाल ये है करिए, कार्रवाई करिए कि जो उसमें। कार्रवाई चल रही है इसके बाद कितनी सकारात्मक राह होगी और जनता के लिए कितनी आसानी होगी। सभी मेहमान हमारे साथ बने। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और सवाल बरकरार वही कि जो पूरी सफाई की बात कही जा रही है सिस्टम में, परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात कही जा रही है, उसका जनता के काम में कितनी आसानी आएगी। फौरन हाजिर होते हैं। तो आज का सवाल यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ IPS अधिकारियों के बाद IAS अधिकारियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट ले रहे हैं और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किसे किस पद पर बिठाना है और किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है। उदय सहाय सर, जिस तरीके से अभी जगदेव जी ने सवाल उठाया कि जाति धर्म संप्रदाय देखकर सरकारें कार्रवाई करती हैं, पसंद नापसंद होती हैं, क्या ये चीज़ें इसलिए उठती हैं कि उत्तर प्रदेश में अमिताभ ठाकुर IPS अधिकारी हैं, मुलायम सिंह यादव ने उनको फोन करके धमका दिया, उसके बाद अमिताभ ठाकुर पर ही FIR दर्ज हो गई। हरियाणा चले जाइए, अशोक खेमका जी को अनलिमिटेड तबादले झेलने पड़ रहे हैं, किसी विभाग में रह ही नहीं पाते। कुछ और ऐसी लंबी फेहरिस्त है ईमानदार अधिकारियों की जो काम नहीं कर पाते। क्या ये एक वो स्थिति है जिसकी वजह से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है? हालांकि जो मुलायम जी का उदाहरण है वो तो जगदेव जी की पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि ग्लोबलाइज करके किसी भी इशू को आप एड्रेस नहीं कर सकते। अगर आज हम 3, 4, 5 केस की ये एक अभियान की बात कर रहे हैं तो इस रिजीम में कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं जी। और इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम उसकी अहमियत देख सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस जांच कर सकते हैं। अब कल क्या हुआ, मुलायम सिंह के समय में क्या हुआ, मायावती के समय में क्या हुआ, आप हमेशा कॉन्ट्रारी एग्जाम्पल करके किसी भी डिबेट को विशिएट कर सकते हैं जी। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभियान शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत पावरफुल अभियान है और ये जनता के हित में है। और अगर तीनों केसेस में करप्शन के केस में है, वो किसी के ईगो के से ड्रिवन नहीं है, वो किसी के ईगो की टकराहट का केस नहीं है, बदतमीजी का केस नहीं है। और जो भी करप्शन के केसेस होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केसेस होते हैं, वो ओवरनाइट कहीं बिल्डअप नहीं हो जाते। अगर किसी ने सालों साल पैसे कमाए हैं और ये पदों पे रख के उसने जनता को लूटा है, तभी वो जाकर वो लोगों के नज़रों में आता है और उसके खिलाफ इस तरह के केसेस दर्ज होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभियान बहुत
अच्छा है, इससे एक बड़ा सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ेगा। 3 अफसरों पर गाज गिरी है तो 30 अफसर इससे सतर्क होंगे। लेकिन ये बात सही है, हमारे जो कलीग पैनलिस्ट हैं कह रहे हैं कि आप उनको रिवॉर्ड भी करें और रिवॉर्ड भी उसी इससे करें। अगर आप नेमिंग एंड शेमिंग कर रहे हैं गलत अफसरों की, तो आप अच्छे अफसरों को भी नेम करें और उनका पीठ थपथपाएं, तब वहाँ पर एक दूसरे तरह का मोटिवेशन क्रिएट होगा। बिल्कुल। आर.एस. वर्मा सर, जिस तरीके से पूरी मुहिम चल रही है उसमें तमाम सवाल भी हैं, आरोप भी हैं, आपने ये भी सुझाव दिया कि रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। इसके अलावा जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो किस तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर जब अफसरों की चिंताएं बढ़ेंगी तो उनकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी और जनता से करीबी बढ़ेगी, जो दूरी आजकल बनी रहती है जिसको रेड टेप या लाल फीताशाही कह दिया जाता है? बिल्कुल सही बात है। अगर जो गलत काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं करते हैं या शासन की नीतियों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए और खूब सम्मानित भी किया जाना चाहिए, अन्यथा सर्विसेज का मनोबल टूट सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो असेसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले कर रहे हों या अपने अधिकारियों के साथ कर रहे हों, उसमें अगर उचित समझे तो विपक्ष को भी बुला के बैठाने की, देखिए इनके खिलाफ ये चार्जेस हैं और मैंने 24 घंटे में ये जांच कराई और ये रिपोर्ट आई है। और हाईकोर्ट के जज की भी एक कमेटी बना, बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है शबनम जी। जो आर.एस. वर्मा जी कह रहे हैं कि असेसमेंट करना है तो विपक्ष को भी बुलाइए, जिससे कि ये बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बिल्कुल शबनम जी, वक्त एकदम कम है, छोटा सा कमेंट, क्या इस सुझाव को आप शामिल कर सकते हैं कि विपक्ष भी आए इस असेसमेंट में? 30 सेकंड है बस। देखिए अध्यक्ष जी, एक बात आप जानते हैं कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हमारे लोकतंत्र में न्यायालय का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। और जहां तक विपक्ष की बात रही, तो विपक्ष को तो लगातार हम 4 साल से देखते रहे कि अपराधियों का मुठभेड़ होता है तो उस पर आंसू बहाते हैं। ठीक है, आंसू बहाते हैं, लेकिन आप आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और अपना सुझाव दें। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक नई मुहिम शुरू हुई है, नौकरशाही का स्वरूप, चेहरा बदलने की कोशिश है और कोशिश है कि आम जनता और नौकरशाही के बीच की दूरी कम हो, सभी का बेहतर काम आगे बढ़े। उत्तर मध्य प्रदेश में फैला देते हैं।